स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान का आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जो है इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये 35 क्वेश्चन आज के ही क्लास में अभी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 35 क्वेश्चन जो है आपको याद करना बहुत ही जरूरी है प्यारे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, आंसर देने से क्या होगी, आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपको अगर 100% लर्ने वाला नोट्स पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 गेस सब्जेक्टिव और 400 गेस ऑब्जेक्टिव मिलता है। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट का अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आपका सपना है 80 से 90% लाना और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और आप परेशान हैं आपका अपना तैयारी को लेकर, तो आप इन प्रश्नों को जरूर परचेज कीजिएगा इस नंबर में कॉल मैसेज करके। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है देखिए प्यारे बच्चों कि कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जो कंपनी होता है उसका मासिक वो यानी वार्षिक, जैसे मंथली और ईयरली जो आय होता है वह, तो इसका ब्यौरा जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? क्या वो लेखा विभाग, वित्त विभाग, व्यवस्थापन विभाग या फिर सरकार? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर एक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार बनाते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपको, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? प्यारे बच्चों, जो यानी घरेलू लेखा जोखा होता है तो वो कितने प्रकार का हो सकता है? क्या वो 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपको, सामुदायिक सेवाएं की यानी इसका सबसे बड़ा साधन है। प्यारे बच्चों देखिए, सामुदायिक सेवाएं जो है किसका सबसे बड़ा साधन है? मौद्रिक आय का, आत्मिक आय का, अप्रत्यक्ष आय का, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का? राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर वास्तविक प्रत्यक्ष आय हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है। देखिए, जो नौकरी वाले लोग होते हैं, जिनका नौकरी होता है, तो उनका जो यानी आय होता है तो वो कैसा होता है? निश्चित, अनिश्चित, अनियमित या फिर नियमित? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, वो जो है ना निश्चित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर, देखिए, निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन पारिवारिक बजट है यानी बजट है? क्या वो बचत का बजट या फिर घाटे का बजट, संतुलित बजट या फिर इनमें से सभी? तो आपको याद रखना है, पारिवारिक बजट जो होते हैं वो बचत का बजट भी होते हैं और घाटे का बजट यानी बजट भी होते हैं और जो है संतुलित बजट भी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपको कि बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है ऋण नहीं देता है? प्यारे बच्चों देखिए, जो बैंक होते हैं वो किसके विरुद्ध जो है यानी ऋण नहीं देते हैं, लोन नहीं देते हैं? क्या वो सोने के आभूषण में, LIC पॉलिसी में, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में या
फिर लॉटरी यानी टिकट जो है जानकारी प्राप्त करने से। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है 6 का डी हो जाएगा। जो लॉटरी टिकट जानकारी मिलती है तो इससे जो है यानी ऋण यानी लोन नहीं देते हैं बैंक, ठीक है, याद रखिएगा आप। आपको जो है ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, बैंक के पासबुक से हमें क्या, प्यारे बच्चों देखिए जो बैंक का पासबुक होता है तो उससे हमें क्या मिलता है, खाता धारक का जो है विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा अगर आपके पास बैंक का पासबुक है तो उसमें आप क्या क्या करते हैं, खाते का जो रुपया रहता है उसको भी चेक करते हैं और लेन देन का विवरण भी यानी स्टेटमेंट भी आप निकाल लेते हैं और खाता धारक का विवरण भी निकाल लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, सिक्के जारी किए जाते हैं। प्यारे बच्चों जो 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का जो होता है वो जारी कौन करता है, क्या वो भारत सरकार द्वारा, नाबार्ड द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में, ठीक है, तो आपको पूरा क्लास देखना है। चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देना है, ठीक है। और 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888, ठीक है। प्यारे बच्चों इस नंबर में कॉल मैसेज करके 80 से 90% यानी आने वाला नोट्स पीडीएफ को जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखिए, निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है, इनमें से कौन जीवन बीमा लाभ है, बताना है इसका राइट आंसर। जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आपको याद रखना है 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। देखिए जो ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय होता है तो वो कौन सा प्रकार है, क्या वो मानसिक आय में आता है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय में आता है, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय में आता है, फिर मौद्रिक आय में आता है। राइट आंसर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मौद्रिक आय में आता है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, विनियोग के साधन क्या है, तो विनियोग के साधन जो है तो वो क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है। देखिए जो बैंक होते हैं तो वहां पर जो कितने प्रकार के खाता आप खोल सकते हैं, क्या वो 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 10 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये याद रखिएगा। तो वहां 4 प्रकार के आप जो है खाता खोल सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जो धन है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, किसान विकास पत्र, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, मोटर, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी किसान विकास पत्र और बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा आप जो है धन को बढ़ा सकते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट 15 नंबर देखें, कटे फटे चेक को क्या कहते हैं। देखिए जो चेक कटे फटे होते हैं तो उस चेक को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उसे हम लोग विकृत चेक कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट 16 नंबर देखें, जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों देखें यानी जिस चेक में कोई भी राशि नहीं लिखी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना है उसे हम लोग जो है कोरा चेक कहते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोरा चेक में जो है राशि नहीं लिखी जाती है, ठीक है, या फिर राशि लिखी हुई नहीं होती है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार भी आने की बहुत संभावना है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने द यूनिट ऑफ यानी ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो की है तो वो कब, तो आपको याद रखना है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना भारत सरकार द्वारा यानी 1964 में की गई। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने, देखिए प्यारे बच्चों पूछा गया आपको कि भारत सरकार ने लघु उद्योग में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत सरकार ने लघु उद्योगों में हेल्प करने के लिए जो संस्था की स्थापना की तो उस संस्था का जो नाम है उनका नाम है क्या, लघु उद्योग सेवा संस्थान। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चेक कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों आपको बताना है चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेक 3 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार और बता देते हैं, याद रखिएगा। चेक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, बचत का मतलब है, बचत का मतलब क्या होता है, तो बचत का मतलब जो होता है आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खर्च के बाद बची राशि। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब आप खर्च कर लेते हैं तो उसके बाद जो है कुछ रुपया बचते हैं तो उसी को हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। इनमें से कौन है जो एक बार का निवेश नहीं है, सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र। तो आपको याद रखना है 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डाकघर मासिक आय योजना। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपको इनमें से कौन बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा बैंक में जो है जमा राशि से ब्याज नहीं मिलता है, बचत जमा, सावधि जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा। बताना है कौन से जमा से लोन नहीं मिलेगा, तो आपको याद रखना है, सॉरी ब्याज नहीं मिलता है, तो आपको याद रखना है 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप चालू जमा करते हैं तो उससे आपको जो है ना यानी ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, अगर बचत जमा, सावधि जमा, आवर्ती जमा करते हैं तो उस पर आपको सरकार जो है यानी जो सरकारी बैंक होते हैं तो वो आपको क्या यानी ब्याज देते हैं। ठीक है, यानी आपके अकाउंट में जो रुपया रहता है वो रुपया जो है ब्याज के थ्रू बढ़ते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा निवेश है जो आयकर में छूट नहीं देता है, तो आपको याद रखना है 23 का ए हो जाएगा, सावधि जमा। सावधि जमा जो है निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन बीमा से लाभ है, जीवन बीमा से क्या लाभ है, तो आपको याद रखना है 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंक के काम है, बैंक का क्या काम है, तो आपको याद रखना है 25 का डी हो जाएगा, यानी खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, ये तीनों जो है बैंक का काम है। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताते चलिए आप सभी। ठीक है, और आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर करने की कोशिश कीजिए और 100% लर्ने वाला पीडीएफ नोट्स के लिए संपर्क जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो। ठीक है, बचत सुरक्षित नहीं करता है। प्यारे बच्चों बचत सुरक्षित क्या नहीं करता है, भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य काल को, इनमें से सभी को। तो आपको याद रखना है 26 का राइट आंसर ए होगा, बचत जो है वो सुरक्षित नहीं करता है, किसको, भूतकाल को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है। प्यारे बच्चों इनमें से जो है कौन सा ऋण है जो बैंक नहीं देता है, मकान के लिए, शादी के लिए, शिक्षा के लिए, सामानों की खरीद के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शादी के लिए जो है ऋण नहीं देते हैं। ठीक है, बैंक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन मकान, आवास जो लोन मिलता है वो भी मिल जाता है, शिक्षा के लिए भी मिल जाता है, सामानों की खरीद के लिए भी लोन मिल जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, डाकघर में खाता खोले जाते हैं। डाकघर में जो यानी खाता खोले जाते हैं तो वो किसका, पूरे परिवार का, संयुक्त, एकल या संयुक्त, मात्र व्यापारी वर्ग का, शिक्षण संस्थान के कर्मी का। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकल या संयुक्त का। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 29 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। इनमें से कौन सा योजना है जो डाकघर से संचालित होती है, मतलब शुरू होती है। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र। ये दोनों जो है यानी डाकघर से संचालित होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखें, धन तथा संपत्ति को माना जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, जो धन तथा संपत्ति है उसको हम लोग क्या मानते हैं, मानवीय साधन, भौतिक साधन, आवश्यक साधन, हानिकारक साधन। राइट आंसर 30 का क्या होगा, तो आपको याद रखना है आवश्यक साधन मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन विनियोग की विधि है। विनियोग की विधि इनमें से कौन होगा, तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, जो बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं और जीवन बीमा जो होते हैं, ये क्या होते हैं, विनियोग की विधि। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया। प्यारे बच्चों देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को जो लागू किया गया तो वो कब, 10 मई 1986, 15 अप्रैल, 20 मार्च या फिर 25 जून। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 15 अप्रैल को। ठीक है, सॉरी यहाँ 10 मई 1987 को होगा। ठीक है, 26 यानी 86 को होगा। ठीक है, राइट आंसर भी होगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया आपको, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लासेस में भी बता चुके हैं कि चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और इनमें से सभी। तो किसमें होगा इसका राइट आंसर, तो आपको याद रखना है इसका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है। तो उपभोक्ता का अधिकार जो नहीं होते हैं तो वो कौन नहीं, आपको याद रखना है दुकान में रेड करवाने का, ये जो है उपभोक्ता का अधिकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है। प्यारे बच्चों देखिए, कितने जनसंख्या के पीछे जो है एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है। तो आपको याद रखना है 35 का ए हो जाएगा, 1000 जनसंख्या के पीछे एक यानी एक आंगनबाड़ी होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी का 35 में कितना सही हुआ। ठीक है, और आपका जो है 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला PDF नोट्स परचेज के लिए आप इस नंबर में कॉल मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आप कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।